नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। नजर डालते इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन पर। आज की प्रमुख खबरों में व्हाइट हाउस ट्रेड सलाहकार पीटर नावारो ने अमेरिका द्वारा हाल ही में भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का बचाव किया है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल सस्ते रूसी तेल की खरीद के लिए कर रहा है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से रूस की यूक्रेन युद्ध में मदद हो रही है। नावारो ने भारत की इस कार्रवाई को राष्ट्रपति पुतिन के सैन्य अभियानों के लिए वित्तीय जीवन रेखा करार दिया है और कहा कि यदि भारत रूसी तेल की खरीद बंद कर दे तो टैरिफ घटाया जा सकता है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के ऊर्जा सुरक्षा के अधिकार पर जोर देते हुए अमेरिका की आलोचना की है, जबकि चीन और यूरोप जैसे बड़े रूसी तेल आयातक इस तरह के प्रतिबंधों के दायरे में नहीं है। भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया। पीएम ने कहा कि पिछले दशक में भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है और सरकार एथलीटों का समर्थन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर टोक्यो पहुंचे, जहां प्रवासी भारतीयों, जापानी कलाकारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की सराहना की और व्यापार व निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल तकनीक, जलवायु कार्रवाई व नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। जापान से अपने कार्यक्रम समाप्त करने के बाद पीएम मोदी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के लिए रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के माध्यम से एनआरसी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का लॉलीपॉप करार देते हुए आरोप लगाया कि इसे राजनीतिक फायदे के लिए प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने बंगाल के नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और राज्य अधिकारियों को किसी भी तरह की धमकियों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। जम्मू में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ऐसे में आज भी माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। श्राइन बोर्ड की सूचना के अनुसार मार्ग पर मरम्मत कार्य चल रहा है। इसके कारण तीर्थ यात्रा अगले 2-3 दिनों तक स्थगित रहेगी। आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा रूट पर मंगलवार को भूस्खलन की घटना हुई थी। अर्धकुंवारी के नजदीक पहाड़ी से गिरे पत्थरों और मलबे ने मार्ग को प्रभावित किया। हादसे में बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल भूस्खलन और भारी बारिश के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नागरिक प्रशासन, पुलिस और यातायात प्रशासन की टीमों को तैनात किया गया है। बहाली का काम जोरों पर है। कल शाम तक सब कुछ बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रगति की निगरानी एलजी और सीएम भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी की हरकत घोर निंदनीय है। राहुल गांधी, तेजस्वी ने निर्लजता की हद पार कर दी है। देश इस कृत्य को कभी माफ नहीं करेगा। गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बनना हजम नहीं हो पा रहा है। ईडी गठबंधन नेताओं की मानसिकता उजागर हो रही है। बिहार की धरती पर मां का अपमान हुआ है। कांग्रेस आरजेडी की चरित्र और संस्कार सामने आए हैं। पूज्य माता जी का अपमान अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति वंदन कानून बनाया। कांग्रेस आरजेडी महिलाओं के प्रति निकृष्ट सोच दिखा रहे हैं। ये भारत की मातृशक्ति का घोर अपमान है। कांग्रेस चुनाव हारते ही अपशब्दों की राजनीति अपनाती है। इनके कर्म भ्रष्ट और मति भ्रष्ट हो जाती है। राजस्थान सरकार ने आमजन को बेहतर और त्वरित सेवाएं देने के लिए सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में 13 प्रमुख सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण को अनिवार्य किया है। इसमें नाम हस्तांतरण, मोबाइल टावर और ऑप्टिक फाइबर स्वीकृति, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन, ट्रेड और साइनर्स लाइसेंस, भवन निर्माण स्वीकृति, प्रॉपर्टी आईडी, लीज पट्टा और स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस जैसी सेवाएं शामिल हैं। प्रदेश भर के निकायों में विभिन्न सेवाओं के आवेदन से लेकर निस्तारण तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के राज्य सरकार के आदेश हैं। इसके बावजूद कई निकायों के अधिकारी इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इसी के चलते स्वायत्त शासन विभाग ने ऐसे अधिकारियों को गंभीर चेतावनी दी है
ऑनलाइन निस्तारण से प्रकरणों की मॉनिटरिंग आसान होगी, लंबित मामलों की स्थिति और जिम्मेदार अधिकारी का पता चल सकेगा, जिससे आमजन को अपने कार्यों के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 11 जिले जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वर्तमान में मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी और दमोह होते हुए वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम तक जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के सेंट्रल से दक्षिण पंजाब तक एक और ट्रफ गुजर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 सितंबर तक प्रदेश में मानसून एक्टिव रहेगा और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है। इस अवधि में औसत से ज्यादा वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। भारी बारिश के कारण रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में 8 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। कल नागौर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने और जल भराव या बाढ़ की स्थिति में सतर्क रहने की अपील की है। इस बुलेटिन में फिलहाल ये थी खबरें। अभी तक आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।